हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू गो गजल गॉन। एंड 2 दिन के लिए मैं यूएस क्या गई कि बिग बॉस का पूरा नक्शा ही पलट हो गया। भाई क्या हो गया, मतलब ठीक है। तो आज मैं आपसे ना कुछ साफ सीधी बात करने वाली हूँ, ठीक है। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये बिग बॉस 16 चल रहा है कि स्प्लिट्स वाला, नहीं ये चल क्या रहा है, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर जाऊंगी। मैंने पुराने रिव्यू में एमसी स्टैन और शालीन के झगड़े के बारे में बात इसलिए नहीं की क्योंकि मैं थोड़ी बिजी हो गई थी। एंड ऑनेस्टली बताती हूँ, मैं आपको बिजी तो हो गई थी। आई वॉज वेटिंग फॉर द वर्डिक्ट टू बी कमिंग आउट ऑन दिस वीकेंड का वार, और मैं काफ़ी अजीब तरीके से डिसअपॉइंटेड हूँ। और मैं इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। हम इस बारे में डिटेल बात करेंगे, क्या हुआ कैसे हुआ। तो मैं पहले आपको उस फ्रेम टू फ्रेम लेकर जाऊंगी कि क्या हुआ था और वीकेंड का वार पे क्या हुआ और क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और गौतम विच के एविक्शन के बारे में, ठीक है। मैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। चलो बात करते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम चलते हैं। तो पहले तो वो अर्चना के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि अर्चना का सारा मुद्दा ही खत्म हो गया जब से ये एमसी स्टैन और शालीन वाला झगड़ा हुआ है, ठीक है। तो सीन क्या हुआ कि उस दिन टीना चलते चलते वो उनका पैर ट्विस्ट हो गया। आई थिंक शी स्प्रेन्ड हर लेग और उनकी मोच आई, और जैसे उसकी, भाई ऑब्वियस रिएक्शन है, जब किसी को चोट आती है तो कोई जाकर उसको संभालेगा, बिठाएगा, पानी देगा, जो करना है करेगा। तो जब ये एक्सीडेंट होता है तो शालीन और एमसी स्टैन दोनों एक साथ भागते हैं टीना की तरफ। टीना को काफी भयंकर तरीके से मोच आई होती है, एटलीस्ट ऐसा स्क्रीन पे तो दिख रहा था, एंड आई एम श्योर आई होगी, नहीं तो क्यों हुई। हालांकि गौतम उसको कह रहा था यहाँ पे कौन सा खड्डा आ गया यार, तेरा पैर कैसे अचानक से मुड़ गया। बट एनीवेज, तो शालीन जो है उनको ट्राई आउट करते हैं टू हेल्प हर आउट सो दैट शी ईजेस आउट हर टोज, एंड एट द सेम टाइम एमसी स्टैन इज डूइंग द सेम। ना अभी तुम समझ के चलना, शालीन शायद से कुछ ऐसा एक्शन उस समय करते हैं उनके टोस पर कि उसको और ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, और टीना कहती है मत करो शालीन, मत करो शालीन। ये 2-3 बार टीना काफ़ी कन्विक्शन के साथ बोलती हैं, और उसके बाद एमसी स्टैन सेज कि मत करना भाई, क्या प्रॉब्लम हो रही है, तेरे को मत कर, वो मना कर रही है तो। और उसको एक ऐसे स्लैंग वे में गाली देकर चला जाता है। एमसी स्टैन ने पहली गाली दी थी, ठीक है। उस गाली का रिप्लाई एक बड़ी गाली आती है, उस बड़ी गाली की रिप्लाई और बहुत ज़्यादा बड़ी गाली आती है, गाली 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 गाली। उसके बाद एमसी स्टैन, जब शालीन बनौट कुछ आई थिंक माँ बहन की गाली देते हैं, तो एमसी स्टैन वहाँ पर से कुछ उठाकर भागते हैं शालीन की तरफ विद अ चार्ज ऑफ हर्टिंग हिम, ठीक है। अब वो भागते हैं एंड एज अ डिफेंस मैकेनिज्म शालीन का रिफ्लेक्स काफ़ी तेज काम करता है और वो उनको ऐसे पकड़ लेते हैं। जब वो एमसी स्टैन को अपने आप को डिफेंड करते हुए पकड़ते हैं तो शिव आता है बीच में, एंड शिव जो है शालीन का हाथ एमसी स्टैन से छुड़ाने लगता है सो दैट ही कैन टेक एमसी स्टैन अवे फ्रॉम शालीन, और ये थोड़ा वाक्य थोड़ा ठंडा भी हो जाए। जब शिव ये चीज़ कर रहे होते हैं तो in order to ease out शालीन्स हैंड जेस्चर विच इज टाइटली रैप्ड अराउंड एमसी, वो उसकी यहाँ पे से मुंह पकड़ते हैं और उसको पीछे करते हैं, एंड देन ही लीव्स एमसी स्टैन, एंड देन शिव एमसी स्टैन को लेकर चले जाते हैं कैप्टन्स रूम में, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ जो हमारे घर में, मतलब इनके घर में जो झगड़ा हुआ। काफ़ी वायलेंट रिएक्शंस, अग्रेशंस एंड एक्शंस देखने को मिले। सब लोग अपना संतुलन खोते हुए दिखे एक्सेप्ट द फैक्ट दैट शालीन समहाउ इन दिस रिगार्ड। वैसे तो मुझे शालीन बनौट काफ़ी फेक लगते हैं ओवर एंड ऑल, बट इस झगड़े में वो कहीं ना कहीं सही लग रहे थे, बिकॉज ही वॉज नॉट द वन हु स्टार्टेड, ही वॉज नॉट द वन हु स्टार्टेड चार्जिंग हिज एक्शंस और गेटिंग वायलेंट और व्हाट्स एवर। ये मुद्दा हो ही रहा होता है कि प्रियंका चौधरी जो है खूब तेज चिल्लाती हैं और बोलती हैं कि ये गलत हो रहा है, ये वो। प्रियंका बीइंग प्रियंका इंटरफेयर्स इन द मुद्दा एंड काइंड ऑफ डिफेंस शालीन, और वो शालीन का पक्ष लेते हुए दिखाई देती हैं।
वाइल दिस एक्शन रिएक्शन थिंग वॉज हैपनिंग, सुम्बुल के अंदर पता नहीं कौन सा ऐसा पहलवान घुसता है कि वो आती हैं और शालीन को काफ़ी दूर लेकर जाती हैं, एंड शी लुक्स लाइक शी शिवरिंग काफ़ी ज़्यादा, तो यू विल नॉट वॉक आउट ऑफ दिस रूम, ये वो, मतलब सुम्बुल बचा रही है शालीन को। आई नो। एनीवेज, आएंगे हम उस हर मुद्दे पे आएंगे जो इस वीकेंड का वार में डिस्कस होने चाहिए थे और नहीं हुए, और जो होने चाहिए थे और हुए हैं और किस तरीके से हुए हैं, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा पेशेंटली सुनना, ये था पूरा मुद्दा। शालीन काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड होते हैं इन सब चीज़ों से, बिकॉज टीना दत्ता जो है साथ देते हुए दिखाई देती है एमसी स्टैन का, उनका इंक्लाइनेशन एमसी स्टैन के टूवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा दिखता है। अब देखो यार, ये एक ऐसा शो है बिग बॉस 16 या इन जनरल बिग बॉस, शालीन एंड एमसी स्टैन एंड शिव, ये 3 लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होते हैं। एमसी स्टैन डेफिनेटली गलत था, अगर तुम गाली सुन नहीं सकते तो गाली दो मत, ठीक है, ये साफ बात सलमान खान ने भी आज बोल दी। शालीन ने डिफेंस मैकेनिज्म में वो किया था, शायद शालीन उस समय वो नहीं करता तो आज के डेट पे शालीन वुड हैव बीन बैडली हर्ट, ये भी फैक्ट है। शिव ने आज शालीन का मुंह पकड़ा, वो ही शिव जो उस दिन जब अर्चना ने इनका गला या ऐसे करके इनको पकड़ा था तो उस दिन काफ़ी बड़ा मुद्दा बना था, और आज शिव समथिंग सिमिलर ही डिड एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट एट द वे इट शुड बी स्पोकन अबाउट। शालीन काफ़ी प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए कि कुछ बिग बॉस से कि काफ़ी कुछ एक्शन लेना चाहिए, एमसी स्टैन को घर से बाहर निकालना चाहिए और ये ब्ला ब्ला ब्ला। प्रियंका उनको थोड़ा सा चार्ज करते हुए दिखाई दी कि ये आपके साथ हुआ है तो हमारे साथ भी हो सकता है, और आई एम नॉट फीलिंग सेफ हियर, आई एम नॉट फीलिंग सिक्योर हियर। आई टोटली अग्री इट्स एन वायोलेंट एक्ट, बट ये बात समझो एज एन ऑडियंस, ये एक शो है। शालीन और एमसी स्टैन को अगर इस घर से बाहर निकाल देंगे भैया तो इनके पास बचेगा क्या दिखाने के लिए? बिग बॉस के पास क्या रहेगा जब शालीन बनौट ही नहीं रहेगा? किसका मुद्दा बनेगा जब एमसी स्टैन ही नहीं रहेगा, जब शिव ही नहीं रहेगा? ठीक है, तो बिग बॉस एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लेते हुए अपने मार्केटिंग टीम एंड क्रिएटिव टीम के थ्रू बुलाते हैं शालीन, एमसी स्टैन और टीना दत्ता को उसके अंदर, मतलब कन्फेशन रूम के अंदर, और टीना दत्ता से डिसीजन लेने के लिए बोलते हैं। वो टीना दत्ता जो काफ़ी न्यूट्रल लग रही थी एमसी और शालीन को लेकर। देखो, टीना उस लेवल पे कंफ्यूज्ड लड़की लग रही है मुझे, और आई एम सॉरी टू से इफ आई एम यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड बट आई एम नॉट गेटिंग अ राइट वर्ड टू डिस्क्राइब टीना। शी इज हद इनसिक्योर एंड टॉक्सिक। मतलब वो उस टाइप की लड़की है कि मुझे तुम चाहिए भी और तुम नहीं भी, समझ रहे हो? मुझे ये भी चाहिए और वो भी, लाइक अ पर्सन हु कैन नॉट टेक अ वेरी क्लियर एंड क्लीन स्टैंड। और इस पूरे मुद्दे में प्रियंका एंड अंकित जो है शालीन को काफ़ी डिफेंड करते हुए दिखते हैं, और प्रियंका काफ़ी अक्यूज करती हुई दिखाई देती हैं। वैसे प्रियंका की तो आदत ही है हर मुद्दे पे टांग अड़ाना, तो इसमें भी वो टांग अड़ाती हैं विदाउट थिंकिंग अ फैक्ट कि अर्चना के मुद्दे पर, जब अर्चना वाला मुद्दा हुआ था ये शिव को लेकर के, तो यही प्रियंका कुछ भी नहीं बोल रही थी, और यही प्रियंका इस मुद्दे पे लॉन्ग जंप वाली छलांग लगा रही है। ठीक है, तो बहरहाल टीना दत्ता अपना फैसला सुनाती हैं बिग बॉस को, और यही पूरा मुद्दा समझाते हुए कि दोनों में से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए था। बेसिकली टीना वही कहती हैं जो बिग बॉस को सुनना था, क्योंकि इस समय बिग बॉस शालीन बनौट या एमसी स्टैन को बाहर निकालना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसी तरीके से जैसे कि अर्चना को नहीं कर सकते थे। ठीक है, देखो अभी बिग बॉस सीजन जो है ना ये पहुंचा है बिल्कुल मिड में, अभी आधा, और अगर एक्सटेंड हुआ तो आधे से ज़्यादा और पड़ा है, तो इतना क्रूशल डिसीजन नहीं ले सकते, और अभी देयर आर नो साइन एंड सिम्टम्स फॉर वाइल्ड कार्ड एंट्री टू बी हैपनिंग। ठीक है, नाउ वीकेंड का वार का हम सब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। थैंकफुली इस बार सिर्फ एक प्रमोशन मूवी आई और सलमान खान ने खुलकर इस बारे में बात तो करी, लेकिन बात उस तरीके से नहीं करी जिस तरीके से हमें सुननी थी। एनीवेज,
तो अभी तक तो शालीन ने रट लगाई थी कि आई वॉन्ट टू टेक एन एग्जिट, आई वॉन्ट टू टेक ए वॉलेंट्री एग्जिट, आई वॉन्ट टू टेक दिस, आई वॉन्ट टू टेक दैट, मैं ये शो छोड़कर जाना चाहता हूँ, या तो मैं या तो MC स्टैन। अभी तक आप इतने ऑफेंड हुए थे और आप टीना को कह रहे थे आई विल नेवर वांट टू सी योर फेस अगैन, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई हैव नो जस्टिफिकेशंस, नो फीलिंग्स लेफ्ट फॉर यू। यार मैं सच बताऊं, ये क्या स्प्लिट्स विला चल रहा है? नहीं मतलब आप अगर 50 साल की उम्र में आ करके ऐसी कॉलेज से भी बदतर वाले मजनुओं की हरकत करोगे तो आपको कोई कैसे आइडियलाइज या एस्पायरिंग देखेगा, या आपकी रियलिटी को इस रियलिटी शो में कोई क्यों पसंद करेगा? गिव मी वन डैम वैलिड पॉइंट। ठीक है, आपको सलमान खान इस वीकेंड के वार पे समझाते हैं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और इवेंचुअली MC स्टैन आपसे माफी मांग लेता है। ठीक है, आपको वो भी मांगने का उसको मन नहीं था, फर्जी माफी मांग लेता है वो, बिकॉज सलमान खान ने बोला है इसलिए। और आप टीना टीना टीना, वही टीना जो MC स्टैन का स्टैंड ले रही थी, वो टीना के पास आप जाकर बगल में बैठ जाते हो और उल्टा प्रियंका के मुंह पे वो जो क्रैनबेरी जूस जैसा लाल पानी था वो फेंक देते हो कि अगर ये मुझे नहीं उत्साती तो मैं ये नहीं करता जो मैंने इस हफ्ते किया। आपने पूरा बिल फाड़ दिया प्रियंका चौधरी के ऊपर। वो लड़की जो आपके, चलो आपके लिए तो नहीं खड़ी थी, मैं ये नहीं कहूंगी क्योंकि प्रियंका किसी की भी नहीं है, उनके कोई दोस्त नहीं है एक्सेप्ट अंकित। वो प्रियंका जो इस पूरे मुद्दे में आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही थी, आज मुद्दे को आपके फेवर से बोलते हुए दिखाई दे रही थी, उसी प्रियंका के मुंह पे आपने पानी मार दिया। चलो कल शालीन का तो कोई नहीं सगा जिसको इसने नहीं डसा, सिंपल सी बात है। टीना दत्ता को इतना हाईलाइट क्यों करते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। वीकेंड का वार में भी मतलब आप इनडायरेक्टली शालीन को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि व्हेन यू आर गेटिंग इम्पल्सिव एंड यू लूज योर काम, यू शुड गो टू टीना दत्ता टू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, बिकॉज इवेंचुअली एज पर बिग बॉस टीना दत्ता इज अ वाइज डिसीजन मेकर। क्यों? क्योंकि वो आपके फेवर में बोल रही थी, क्योंकि वो इस शो को आपको वही बोल रही थी जो आपको सुनना था, ताकि MC और इसमें से शालीन में से कोई बाहर ना निकले। तो ये इनडायरेक्टली हमें दिखाया जाता है वीकेंड के वार में कि भैया टीना की पॉइंट ऑफ व्यू सही था। टीना से क्यों ये पूछा जा रहा है? बिकॉज मुझे एक बात बताओ एज अ व्यूअर, तुम यार, तुम्हें अगर पैर में चोट लगती, मैं कहती हूँ तुम चलते चलते गिर गए, तो तुम जब गिरते हो और तुम्हें जब उठाते हैं तो तुम्हें दर्द में ये ध्यान रहता है कि तुम्हारे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कि तुम्हारा फोकस अपने पैर पे रहता है, या जहां पर भी तुम्हें चोट लगी है उस पे रहता है। तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, कि तुम्हारे पेन पे फोकस होना है, कि तुम्हारे बैकग्राउंड में या तुम्हारे उस समय आसपास क्या चल रहा है, या उसमें ये फोकस तो छोड़ो, तुम उसको डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हो, इतना मैसिव डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हो जो मुद्दा उसने देखा ही नहीं। और ये बात शालीन ने बिल्कुल क्रिस्प तरीके से कही थी कि टीना कौन होती हैं ये डिसीजन लेने वाली, कि कौन इस घर से बाहर जाएगा, या किसका पक्ष सही है या किसका पक्ष गलत है। कंपेयरिंग टू अर्चना का मुद्दा उसमें शिव से पूछा गया था, क्योंकि एक्शन शिव के अगेंस्ट हुआ था, है कि नहीं? शिव के अगेंस्ट एक्शन हुआ था, और फिर अर्चना को शिव से माफी मंगवाई गई थी। फिर शिव को पूछा गया था कि अर्चना को चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। फेयर इनफ। जब चार्ज शालीन के अगेंस्ट हुआ है तो शालीन को ये डिस्क्रिशन क्यों नहीं लेने को मिला कि व्हाट शुड बी द फर्दर प्रोटोकॉल विच शुड बी अंडरटेकन बाय शालीन बनॉट, व्हाई टीना? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप पूरे वीकेंड का वार में हमें ये सेल आउट कर रहे हो कि टीना का स्टैंड सही था, या टीना जो बोल रही थी या शालीन को समझा रही थी वो सही था। क्यों सही था? क्योंकि वो शो के पर्सपेक्टिव से सही था। चलो शालीन वॉलंटरी एग्जिट लेने के, मैं मानती गूदा अगर आप शालीन को बोलते कि ठीक है आपको वॉलंटरी एग्जिट लेनी है विदाउट एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन एंड डू, आप जाओ। भैया 2 करोड़ वो कैसे देगा, वो उसकी प्रॉब्लम है ना। आप अपने शो के मेजर रूल से क्यों हिल रहे हो?
अगर किसी को, देखो कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है कि अगर कोई उसको ब्रीच करता है, सी यार हम सारे नौकरी करते हैं, ठीक है, हम सभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंधे होते हैं। हमें पता होता है कि अगर हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के इस पर्टिकुलर गाइडलाइन को ब्रीच किया तो हमें ये पेनल्टी है, ये रिपरकशंस है, और ये हमें किस चीज़ के लिए हम पीनलाइज हो सकते हैं और किस चीज़ के लिए नहीं हो सकते हैं, ठीक है, वो क्लॉजेज होते हैं। अगर मैं अपने होशो हवास में और विद इंटेंशन ये कहती हूँ कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना है एंड आई एम रेडी टू फेस रिपरकशंस, तो ये वन पार्टी डिसीजन हुआ ना, क्योंकि तभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। दो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में अग्री किए, तो अगर इसमें कोई एक विड्रॉ करना चाहेगा तो वो पेनल्टी रिपरकशंस के साथ कर सकता है। और सलमान खान वीकेंड के वार की शुरुआत में बोलते हुए दिखाई दे रहे थे कि इनको लगता है कि हमें इनकी ज़रूरत है। भैया तुमको ज़रूरत है, मतलब टॉकिंग अबाउट द शो। तो ये मत दिखाओ अकड़ की ज़रूरत नहीं है और ये वो फलाना ढमकाना, ठीक है। आपको ज़रूरत है तभी आपने 40 मिनट वीकेंड का वार पे, शनिवार के वार पे उसके ऊपर वेस्ट किए, मतलब वेस्ट क्या किए, उसके ऊपर बात की है और उसको कहीं ना कहीं कन्विंस किया है कि तुम ये वॉलंटरी एग्जिट मत लो। तुम उसको क्यों बता रहे हो कि 2 करोड़ कैसे दोगे, उसका प्रोटोकॉल है भैया, तुमको क्या पता उसके बैंक बैलेंस में क्या है। एनीवेज ये मुद्दा काफ़ी स्ट्रेच होता है वीकेंड का वार पे। और एक और मुद्दा स्ट्रेच होता है जो बहुत ही सही तरीके से एड्रेस किया सलमान खान ने, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम, अबाउट सुम्बुल बीइंग ऑब्सेसिव टुवर्ड्स शालीन। जो हम डे 1 से बात कर रही हूँ मैं अपने रिव्यूज़ में, डे 1 से दिखाई दे रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज में। यार जिस लड़की को ये नहीं पता कि लंदन सिटी है या कंट्री, पेरिस न्यूयॉर्क में है, ब्रिटेन बेल्जियम, डूड इट्स नॉट इवन ज्योग्राफी, इट स्कूल, चलो तुम कॉलेज नहीं गई यार, तुम स्कूल तो गई हो यार, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग लाइक। एंड दीज आर द पीपल वी, यू एंड आई एंड अस एंड यूथ कॉल सेलिब्रिटी। तुम्हारी जनरल नॉलेज बिल्कुल ही मतलब ऐसे घर छोड़ के जा चुकी है क्या? तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ाई करी है, कुछ भी नहीं आता तुम लोगों को। 4 सीरियल कर लेने से ना कोई एक वाइजर पर्सन नहीं बन जाता। वैसे भी इंडिया में बीइंग एन एक्टर इज अ वेरी ओवररेटेड थिंग यार। मुझे समझ नहीं आता कि क्या उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं बहुत सही बात साजिद खान ने बोली, उसको खुद ही नहीं पता है कि उसको क्रश है शालीन पे। मैं बता रही हूँ 100 बात की एक बात, आपको थोड़ी सी अवेयरनेस, मॉरल साइंस, थोड़ा एक नॉलेज आउट ऑफ एकेडमिक्स भी होता है यार। व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, व्हेन यू हिटिंग प्यूबर्टी, व्हेन यू हिटिंग इनटू सर्टेन एज ग्रुप, व्हेन यू अडल्टिंग, देयर आर सर्टेन फीलिंग्स विच कम एंड गो, विच इज अ प्रिटी नॉर्मल प्रोसेस। क्रश कौन सी बड़ी बात है? यू कैन से लाइक यस आई हैव अ क्रश। कल को सलमान खान की, शाहरुख खान की, किसी की भी मूवी आती है, कोई सीन में शाहरुख खान बहुत अच्छा लग रहा है, यू से लाइक वाओ यार ही इज लुकिंग वेरी नाइस, मे बी यू हैव अ क्रश ऑन हिम। दैट डज नॉट मीन कि तुम्हारा कैरेक्टर स्पॉइल हो रहा है यार। किस सदी की बातें करते हैं, किस स्टोन एज की बातें करते हैं। इट्स अ क्रश, जस्ट से या मे बी आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, आई एम फॉलोइंग फॉर हिम, लाइक यू नो इट्स ओके, I'm a growing up girl, maybe I'll get over it, big deal। और जब तुमको ये बात नेशनल टेलीविजन पे बताई जा रही है, तुम्हारे पापा इनडायरेक्टली बोल कर गए, होस्ट बोल रहा है तुम्हें, यार एक बंदा झूठ बोल सकता है, एक बंदे की ऑब्जर्वेशन गलत हो सकती है, पूरी दुनिया की ऑब्जर्वेशन गलत है, मेरी गलत है, आपकी गलत है, या जितने लोग रिव्यू कर रहे हैं उन सबकी गलत है ये सारी ऑब्जर्वेशन। यू आर फ्रीकिंग ऑब्सेस्ड विथ शालीन। यस ही इज गुड लुकिंग, बट यार आप अगर है भी तो बोल दो उसको। यार कैन नॉट like go and hug somebody with so much of conviction as a friend also. Yeah, you have opposite gender as friends? I do have it and I'm sure you all have it too. मतलब एक कुछ तो वियर्ड है, एक अलग सी चीज़ दिखती है और उस चीज़ को एड्रेस किया गया और शालीन के ऊपर इसका बिल फाड़ा गया बोलते हुए कि यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम दिस गर्ल। अगर मैं कहती हूँ उसको क्रश है नहीं है, शालीन क्या कर रहा है, वो हाउ इज़ इट योर प्रोटोकॉल जस्ट बिकॉज वो कलर्स का फेस है?
अगर उसको अपने फ्यूचर की नहीं पड़ी, उसको नहीं पता है कि घर में 50 कैमरे लगे हैं, उसको नहीं पता है कि बाहर जाके उसको इंटरव्यूज़ देने हैं, उसको नहीं पता है कि यार मैं बस ये कह रही हूँ, तुम 17 साल की उम्र में इमली गुठली सीरियल कर सकती हो, तुमको ये बुद्धि ना है कि तुम्हें नेशनल कैमरे पे कौन सी चीज़ कैसे दिख रही होगी। अगर तुम इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो इस एजेंडा को लेकर के, या पूरा इस प्रेरोगेटिव जो दिखाई दे रहा है, तो तुमको ये दिमाग, तुम तो कैमरे पे खेल के बड़ी हुई हो भाई। हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कैमरे पे सही दिखेगी, कौन सी चीज़ नहीं दिखेगी। मेरे को समझ में नहीं आती, इन लोगों को ये ही नहीं समझ में आता कि इनको दिखाना क्या क्या नहीं दिखाना है। पागल लोग हैं। इन सब चक्करों में गौतम का पूरा रेपो बिगाड़ करके गौतम बाहर हो गया। एक तो मेरे को सौंदर्य गौतम का अभी तक तो समझा नहीं, वो एविक्ट हो रहा है और ये रो रही हैं, गो फक योरसेल्फ बोल रही हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। एक्सक्यूज मी, सॉरी यार, 19 घंटे की ड्यूटी करके आई हूँ, अनफिल्टर्ड एयर इन द एयरक्राफ्ट। एनीवेज, बट यार देखो, मैं आके फटाफट बनाया, मैंने देखा पूरी हालात बदल गई, जज्बात बदल गए। चल क्या रहा था, वो उसको बोल रही फक योरसेल्फ, वो हग कर रही हैं तो वो हग नहीं कर रही। ये कौन सा रिलेशनशिप है? भैंस की यहाँ कितना टॉक्सिसिटी है इस घर में। और ये शालीन सौंदर्या के साथ बैठे दिखे, सुम्बुल के साथ डिस्टेंस अचानक से मेंटेन करते हुए दिख गए। कोई खुद का है, कुछ खुद का चल रहा है कि कुछ ठन गोपाल है बिल्कुल ही। मुझे टीना चाहिए, मुझे टीना नहीं चाहिए, नहीं मुझे टीना तो चाहिए ही नहीं, मुझे टीना चाहिए ही नहीं। क्या कर रहे हो यार? स्प्लिट्सविला बना रखा है पूरा, इससे अच्छा तो मैं आगे स्प्लिट्सविला ना देख लूं। गेम ही नहीं चल रही है कोई, इन्होंने पूरा ये कपल पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऊपर से प्रियंका जो थोड़ा, यार देखो मेरे को गलत मत समझना, प्रियंका बहुत इरिटेटिंग है, बहुत ज़्यादा। अर्चना, प्रियंका, ये लोग बहुत इरिटेटिंग लोग हैं, बट बिग बॉस को कंटेंट तो यही दे रहे हैं ना भाई। प्रियंका की लगा दी गई लंका, प्रियंका की लग गई लंका, हाँ, वीकेंड का वार में, कि आप बहुत बोलते, अरे तो भैया जो मुद्दे में बोले तो दिक्कत, ना बोले तो दिक्कत। निमृत को तुम कह रहे हो मुद्दे में बोलती नहीं है, और जो बोल रहा है तुम उसको ले थप्पड़ चुप करा रहे हो। अरे भैया, उसकी आवाज़, उसका वोकल कॉर्ड, उसका अंकित, वो बोले ना बोले, तुमको कंटेंट तो मिल रहा है ना। तो मुझे ना बहुत ही केओटिक, क्लटर्ड एंड क्लॉस्ट्रोफोबिक लगा ये पूरा हफ्ता। एंड आई वॉज नेवर फॉन्ड ऑफ शालीन। मुझे कभी, यार देखो, एज अ फॉर अ कैमरा, एज अ एक्टर ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, बट इन अ रियलिटी शो आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ हिम। टीना, आई एम नॉट लाइकिंग हर एट ऑल। ये ऐसे तरीके के लोग हैं जो ना, जिनको कोई चाहिए अपना पूरा गेम चलाने के लिए। दोस्तियां करो यार, किस चक्करों में पड़ रहे हो तुम लोग? तुम्हें भी पता है कि आगे जाके कुछ फ्लरिश होने नहीं वाला। इमेच्योरिटी तुम लोगों में से झलक के दिखाई दे रही है। मुझे ये निब्बा निब्बी वालों से भी गंदा चक्कर है तुम लोगों का भैया। इतने बड़े हो चुके हो, सेलिब्रिटी का टैग लेके घूमते हो, लोगों को एस्पायरिंग इंटरव्यूज देते हो, और तुम रियलिटी में अपने आप को ये पोर्ट्रे कर रहे हो। And I'm sorry if I've gotten very rude, but this was one of the most bullshit week of Big Boss, and मुझे बिल्कुल वीकेंड का वार पसंद नहीं आया, except the fact that Salman Khan was looking very nice. I loved his jacket. और बस यही है यार, इस बार का रिव्यू। गौतम का पत्ता कट गया यार, उसको ले आओ वाइल्ड कार्ड वगैरह में। आई स्वेयर, हर जगह अलग। शालीन तो पता ही नहीं क्या कर रहा है यार, वो कौन से फ्रेम में एक्टिंग कर रहा है। इतनी अच्छी एक्टिंग करता था ऐसा दुर्योधन, इसके अंदर दुर्योधन रह गया है मुझे तो लग रहा है सच में। पता नहीं क्या, मैं तो बहुत अच्छी फैन थी इसकी मैं, पता नहीं क्या कर रखा है इस लड़के ने। एनीवेज, सबका दिमाग ख़राब कर दिया इसने, बट आई होप मेरे रिव्यू में आपको थोड़ा सा मज़ा आया हो। और कतार में फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, तो दन व्लॉग आते रहेंगे, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। इनफैक्ट मैं कल ही एक व्लॉग शूट करने वाली हूँ। कल सनी आ जाएगा तो मैं जाऊँगी उसके साथ बाहर, और कल ओपनिंग डे सेरेमनी है तो कल व्लॉग शूट होगा। जैसे कि आपने B12 बीच क्लब पे इतना ज़्यादा प्यार दिया है,
प्लीज़ खूब सारा प्यार दो, मेरे सिएटल व्लॉग को प्यार दो। और जो मैंने बोला ना अभी कि मैं 20 घंटे की ड्यूटी करके आ रही हूँ, मैं सैन फ्रांसिस्को गई थी, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में मैंने गोल्डन गेट ब्रिज कवर किया है, जो मैं लास्ट सैन फ्रांसिस्को में नहीं कर पाई थी। तो आप ज़रूर देखना और अपना प्यार खूब सारा देना, मुझे खूब सारा चाहिए, मैं पहले ही बोल रही हूँ। मुझे ज़्यादा की ज़रूरत है, कम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लीज़ प्यार दो, शेयर करो मेरे वीडियो को अगर अग्री करते हो मेरे रिव्यू से, अगर आपको मेरा रिव्यू ऑर्गेनिक लगता है, मज़ा आता है आपको तो, ठीक है। आई लव यू ऑल। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तुम लोग लाइक करना क्यों भूलते हो? हर उसमें लाइक करना तुम लोग भूल रहे हो। लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और प्यार भी दो, शेयर भी करो, ठीक है। और मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलूंगी फटाफट से दोबारा रिव्यू में। देखते हैं जाने के बाद क्या क्या चेंज हुआ है इक्वेशन। अगले हफ्ते में थोड़े पत्ते खुलेंगे तो मजे आएंगे। चलो भाई, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।